दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। माधवगंज पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जलाया गया केंद्र सरकार का पुतला। उज्जैन के महालूक व सहारा इंडिया की जमीन को लेकर लगाया आरोप। कांग्रेसियों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानव सेवा न्यास में गरीब बनिशक्तों को कराया भोजन। फूलमाला व तौलिया उड़ाकर किया सम्मान। मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। और भाजपा महिला मोर्चा द्वारा माधवगंज पर कांग्रेसी विधायक शशांक भार्गव द्वारा प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर विरोध में हुआ प्रदर्शन। भाजपा नेता रहे मौजूद। रंगईधाम दादा श्री हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु सहित शिष्यगणों ने पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 रामायणी महाराज गुरुवर का स्वागत व सम्मान किया और आरती भी उतारी। अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शिष्य पहुंचे और धूमधाम से धर्ममय वातावरण में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। दादाजी मनोकामना पूर्ण हनुमान सिद्ध धाम में आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 विशंबर दास जी रामायणी महाराज आज सभी अपने चेलों को और शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु जी के शिष्य भारत के सभी राज्यों में हैं, साथ में विदेशों में भी हैं और विदेश से भी शिष्यगण आए हुए हैं। आज खलघाट और पोरबंदर उज्जैन आदि कार्यक्रमों से करीब हमारे 300-400 संत महात्म मूर्ति पधारी हुई हैं और भोग प्रसादी लग रही है। मानव के जीवन में गुरु को क्या महत्व है? गुरु गोविंद दो बड़े गागे लागू पाए और भले हर गुरु आपकी गोविंदी हो बताए। तो गुरु की महिमा तो निराली है और गोविंद के पहले गुरु हैं, क्योंकि गोविंद से मिलाने का मार्ग ही गुरु प्रस्तुत करते हैं। और अभी सब भोजन प्रसादी पाएंगे सभी भक्तगण उनके शिष्यगण और लगातार भंडारा चलेगा। भोजन प्रसादी लग रही है और सभी भोजन पाएंगे और गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल। उज्जैन के महाकाल महालोक में भ्रष्टाचार और सहारा इंडिया की जमीन को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा रविवार की देर शाम को माधवगंज पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं पर कई तरह के आरोप भी लगाए। विदिशा विधायक शशांक भार्गव के साथ कांग्रेसियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर टीआई आशुतोष सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इस विषय पर सीएसपी विकास पांडे से हुई चर्चा। मतलब आप
क्या है पूरा मामला? आज हम सब कांग्रेस जनों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। उसका कारण है कि एक तो महाकुंभ में जो भारी भरकम भ्रष्टाचार किया है उसको उजागर किया जाए। दूसरा, सहारा इंडिया की ज़मीन बेच दी मिलजुल के सरकार ने, उसका पर्दाफाश किया जाए। तीसरा मामला है कि सतपुड़ा भवन में आग लगा दी और आग लगा के तमाम सबूतों को दबाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसकी भी जांच हो। और चौथा मामला ये है कि विदिशा में मुख्यमंत्री के संरक्षण में कुछ उनके घुटने गुर्गे कर रहे हैं और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता इसीलिए आए थे कि सुबह एक लघुआ भगुआ है मुख्यमंत्री का, वो यहाँ कह गया था कि दो हाथ कर लेंगे। अगर उन्हें दो हाथ करने की ज़्यादा चिंता है तो जब चाहें वो कर लें। वैसे दो हाथ तो अभी 4 महीने 5 महीने हैं चुनाव में, उसमें अपन कर ही लेंगे। पहले अपना टिकट ले आओ फिर बात करेंगे। जी, आपके ऊपर भी एक मामला दर्ज किया गया आज कोतवाली में और आरोप भी लगाया है आपके ऊपर भ्रष्टाचार का। क्या आरोप लगाया? आपके ऊपर एक मामला FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हुई है। वो आप, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति जनता का सेवक हूँ। ऐसी FIRों से मैं डरता नहीं। ऐसे झूठे केस पहले भी मेरे पे कई चल रहे हैं, तो चलते रहे। न्यायालय अपना काम करेगा, क्या है सच क्या है गलत है वो सब जानकारी हो जाएगी। उस बारे में हमने ही माननीय TI साहब को एक एप्लीकेशन दी है कि इसकी जांच करके FIR की जाए। जहाँ तक जो मैं बोला था उसका सवाल है तो मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ संवैधानिक पद हैं और उनके खिलाफ बदतमीजी की बात करना बेमानी है। जवान फिसल गई, अगर जवान फिसल जाए तो उस पर कोई केस नहीं लगाया जाता। तो अगर लगाना ही है तो फिर माननीय प्रधानमंत्री पे लगाओ। जब उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह कह दिया बेटी पटाओ, तो क्या पूरे हिंदुस्तान की बेटियां उनके ऊपर FIR करेंगी? तो ये मचाने वाली बात है। ये लोग अलगाव वाली राजनीति की ओर से आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने माधवगंज पुतला दहन किया है और क्या मांगे हैं और ज्ञापन भी सौंपा है। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस जन यहाँ पर माधवगंज में इकट्ठे हो रहे हैं और उनका पुतला दहन की भी उनकी योजना है। तो तत्काल पुलिस यहाँ पर पहुँची है और इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेके ये अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। और साथ ही साथ जैसे ही पुलिस देखी पुतला दहन करने का प्रयास किया जा रहा था तो पुलिस ने पुतला को पानी डाल के बुझाया। पुतला दहन नहीं हो पाया और इनकी जो मांगे ज्ञापन के रूप में है उसको देखा जाएगा, उसमें जो प्रधानी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। माधवगंज पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा विधायक शशांक भार्गव द्वारा प्रधानमंत्री पर अपशब्द का उपयोग को लेकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अरुणा मांझी और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जादौन सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। पार्टी की सीट होगी और समय में जो हमारे मोदी जी हैं वही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो उनका जो स्थान है वो बच नहीं रहा। संपूर्ण हमारे विश्व में उनका डंका बज रहा है। G20 किया तो उन्होंने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जो मंडल अध्यक्ष थे हमारी तो बहुत अच्छी विश्वास दीजिए, हमारी नींव पक्की है। आप जितनी भी कोशिश कर लो आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बंधुओं को यहाँ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब शब्द बोला माने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए ये विधायक जी को शोभनीय नहीं देता। विधायक जी आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने गंदे शब्द कहेंगे। और इस आपकी भाषा से आपने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई। आपकी जुबान फिसल गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता हमेशा सम्मानजनक बात करते हैं कि विदिशा विधानसभा वो हारेंगे, इसलिए वो बौखलाहट में इतने गंदे अपशब्द बोल गए हैं। विदिशा विधायक जी से मैं यही कहना चाहूंगी, आपने किसी का सम्मान नहीं किया। आप सम्मान करते तो आज आपकी ये जुबान नहीं फिसलती। और इससे पता चलता कि
भी आपके संग जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा की समस्त मोर्चा संगठन व सेक्टर मंडल ग्रामीण ब्लॉक नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मानव सेवा न्यास भवन में गरीब व निशक्त जनों को भोजन प्रसादी कराई गई। विधायक शशांक भार्गव व सामाजिक नेता कबीर मूलचंद पंथी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं गुरुजनों व निशक्त गरीबों को फूल माला पहनाकर तौलिया उड़ाकर उनका सम्मान किया गया और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे अनुसूचित जनजाति के सभी संतजन आज यहाँ पर भोजनशाला में उपस्थित हैं। उनका सम्मान सत्कार करके आज गरीब लोगों को भोजन कराने का काम हमारे अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। मैं सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुओं का आशीर्वाद हम सब। ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव सेवा न्यास में सभी निशक्त जनों को यहाँ भोजन करवाकर पुण्य लाभ किया जा रहा है। महिला कांग्रेस द्वारा लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया गया। गैस की टंकी के बढ़ते दाम, टमाटर, प्याज, आलू, मिर्ची, धनिया के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त पड़ रहा है। इसी के चलते महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार को कोसा गया। कांग्रेसी नेता सुभाष बहुत व महिला नेत्री प्रियंका करार से हुई चर्चा। जहां हमारी बहनें अपने बच्चों को दूध और टीला आबादी दी और यहाँ उपस्थित हमारी ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी, बंटी सक्सेना जी, जवाहर भाई, मंत्री आदरणीय दीदी निशा सिंह चौहान जी, हर स्तर पर हमारे देश की आधी आबादी को जो खाना बनाने में तकलीफें हो रही है, खासतौर से मिडिल क्लास लोगों में, न टमाटर की सब्जी में डाल पा रहे हैं, न मिर्ची बना पा रहे हैं। क्या कारण? मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय श्री विभा पटेल जी द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज गहरी नींद में सोई हुई है। आज चाहे टमाटर की बात हो 160 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, चाहे जीरे की बात हो जो 640 रुपये मार्केट में बिक रहा है, धनिया की बात करें तो 200 रुपये किलो, हरी मिर्च की बात करें तो 200 से ऊपर है। आज जिस तरह से हमारी गृहिणियों को महंगाई की मार झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बहनों को नए नए सब्जी बाग दिखाती है, उनको वोट बटोरने की राजनीति करती है, उन्हें बरगलाती है। दूसरी तरफ आज अगर इस सरकार में कोई दुखी व परेशान है तो वो महिलाएं हैं। महिलाओं को जब किचन में जाके सब्जी दाल बनाने की बात आती है तो आज वो दुखी होती है, अपने बच्चों को एक सब्जी भी ठीक से नहीं खिला पा रही है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी महिला बहनों के साथ आज हमने प्रदर्शन किया है कि महंगाई की से शीघ्र राहत हमारी बहनों को दिलाई जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। आसाराम बापू के आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। भजन कीर्तन, सत्संग, आरती में शामिल होकर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। प्रसादी का वितरण भी हुआ। वहीं आने वाली 6 जुलाई राम भाई द्वारा सत्संग कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी से उन्होंने अपील भी की है कि भंडारे में शामिल होकर लाभ उठावे।
मेरा दीपक शर्मा है। क्या उत्सव चल रहा है यहाँ पे ये आज? गुरु पूर्णिमा उत्सव चल रहा है यहाँ पर। ये संत श्री आसाराम जी आश्रम है विदिशा में, और गुरु पूर्णिमा पर्व सब साधकों ने मिलकर मनाया, और भजन कीर्तन सत्संग आरती 6 तारीख को हमारे एक वक्ता आ रहे हैं रामा भाई, उनका भी 6 तारीख को सत्संग है और भंडारा रखा है, सभी लोग पधारें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व हवन पूजन कर हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा गुरु की महिमा विषय पर कविता पाठ एवं वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं का आत्मीय सम्मान रामकृष्ण दास शिक्षण समिति के सचिव गजेंद्र पाल द्वारा तिलक लगाकर किया गया और पेन डायरी भेंट कर उनका सम्मान हुआ। साथ ही विद्यालय परिवार द्वारा श्रीफल भेंट किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डॉक्टर कमल चतुर्वेदी ने छात्र छात्राओं से कहा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अर्थात गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस संसार सागर में कोई भी तर नहीं सकता है। गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। तत्पश्चात शिशु वाटिका के भैया बहनों से समिति सचिव और प्राचार्य द्वारा ओम की आकृति बनवाई गई। बहुत बड़ी ताली बजा दी भाई इसने। खाना बहुत बढ़िया है। चलो अब आप ऐसे आओ। दीदी बहुत बड़ी ताली बजाओ। तालियां। चल ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसे सामने देखो, सामने कूदो। हमने बाबू फोटो खींच रहा है। हाँ, आपको भी करना है। भाई समझदार है। इधर खड़े हो ना, आपको भी करना है। ताली बजाओ। वाह यहाँ लाइन से लगाओ। कौन सा आपका ये? अरे ऊपर नहीं मारो। दोनों पैर रखो। उस पे रखो। ऊपर पे जाओ। दोनों पैर रखो। अब रखो। अब एक पाँव रख बेटे। सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान वाहन चोरों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद चोरों ने 7 2 पहिया वाहन चुराने की बात को कबूल किया है। सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। चोरों से 2 पहिया वाहन खरीदने वालों की भी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। टीआई योगेंद्र सिंह दांगी ने दी जानकारी। एक होटल मैं जाऊँ इंडियन नंबर देख रहा हूँ। तुम उधर आगे करके क्या इधर जगह नहीं है। गाड़ी चोरों को पकड़ा है। सर कितनी गाड़ी चोरी है, कौन है, कहाँ से उनको गिरफ्तार किया है? आज वाहन चेकिंग के दौरान क्रांति चौक पर एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान अनायास पकड़ा। उससे कागज़ पूछताछ की गई। वाहन के कागज़ के संबंध में पूछताछ की गई
तो उसके पास उस वाहन के कागज़ नहीं थे। जब उसका नाम पता पूछा तो वो एक विधि विवादित बालक था और आयु कम है उसकी। इसके बाद फिर जब उससे और पूछा कि भाई ये वाहन कहाँ से लेकर आए हो, तो उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के जवाब दिए गए। जब हमने इसको BDP पोर्टल पर सर्च किया तो वो वाहन हनुमानगंज थाने से चोरी होना पाया गया। उससे जब विश्वास में लेकर और पूछताछ की तो विधि विवादित बालक ने 7 गाड़ियाँ हनुमानगंज थाना क्षेत्र भोपाल और रायसेन से चोरी करना बताया था, जिसमें से एक गाड़ी उससे मौके पर मिल गई थी, 3 उसके घर से जब्त हुई हैं और 3 वाहनों को वो अन्य 3 व्यक्तियों के पास भेज चुका था और वो गाड़ियाँ भी हमने प्राप्त कर ली हैं और उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। जिसमें एक जिन लोगों को गाड़ियाँ बेची थी उसमें एक नाबालिग होने से वो विधि विवादित बालक है और 2 व्यक्ति जिनको गाड़ियाँ बेची थी, अभिषेक पिता जगन्नाथ सेन 22 साल निवासी पानबाग डंडापुरा का रहने वाला है और दूसरा है नेहाल वाल्मीकि पिता नर्मदा प्रसाद वाल्मीकि 19 साल, ये रंगियापुरा का रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध हमने इस्तगासा तैयार करके और संबंधित थानों को सूचित किया गया है। 41-1-4-100-379-411 IPC में हमने इस्तगासा तैयार किया है। 7 वाहनों को जब्त कर लिया है और इनको पेश किया है। पहले भी कोई इसमें अपराध में लिप्त रहे हैं? इसमें एक व्यक्ति अभिषेक सेन का कोतवाली में धारा 307 में ये पहले बंद हुआ था। इसके अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।